गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो हमारा टॉपिक है सिंपल सूट की थ्योरी। आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल सूट की थ्योरी। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोग अगर की पॉइंट्स को नोट कर लेते हो तो काम करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और समझने में आप जल्दी से सीख पाओगे और आगे काम बढ़ा सकते हो। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सूट का पूरा मेजरमेंट यहाँ पर हमने लिख दिया है। सूट की जो लंबाई है 40 इंच है, चेस्ट 36, पेट 30, हिप 36, घेरा 38। ठीक है। आगे की गला हम 7 इंच देते हैं। अगर नॉर्मल गला है तो हम 7 इंच देंगे, लेकिन अगर कस्टमर का डिमांड हो तो हम वहाँ ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से होती है। पीछे की गला उसमें भी सेम है, पीछे की गला 8 इंच है। तो 8 इंच में कस्टमर का डिमांड के अनुसार हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं या फिर 6 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब कस्टमर का जो डिमांड होगा पीछे की गला हम उसी के हिसाब से बनाएंगे। चौड़ाई में गला लेते हैं जब भी, तो चौड़ाई में गला हम लेते हैं 2 इंच। नॉर्मल गला जब बनाते हैं तो हम 2 इंच लेते हैं। लेकिन अगर साइज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, साइज। डिमांड तो बाद की बात है, पहले साइज होती है। हम साइज के अनुसार गला लेते हैं। अगर मान के चलिए कोई लड़की पतली है या कोई लेडीज़ पतली है तो उसको हम 2 इंच गला दे देंगे। तो अधिक पतली है, अधिक पतली अगर है, मान के चलिए उसका चेस्ट अगर 28 आती है, 30 आती है, तो मान के चलिए बहुत पतली है। 28 से 26 है तो बहुत पतली हो गई। तो उसको हम 2 इंच से कम लेंगे। 2 इंच से कम कितना लेंगे? 1.25 इंच लेंगे। 2 इंच से हल्की सी कम लेंगे। तो उसमें उसका गला जब हम बनाएंगे तो शोल्डर से नहीं गिरेगी, विदाउट डोरी के। लेकिन अगर डोरी देते हैं तो 2 इंच तक हम बना सकते हैं। लेकिन अगर 2.5 इंच 3 इंच अगर लेंगे तो पूरा सूट ख़राब हो जाएगा, पूरा ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। चाहे सूट बनाए चाहे हम ब्लाउज बनाएं। ठीक है। तो हम 2 इंच से कम देंगे। कम मतलब कि पतली लड़कियों के लिए 2 से कम लेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल, तो उसके लिए हम 2, 2.25, 2.5 या फिर मान के चलो जितना डिमांड हो कि किन्हीं को 3 चाहिए, या बोट गला बनाते हैं तो उसमें हम 3, 3.5 इंच तक भी चौड़ाई में हम गला ले लेते हैं, वो बोट गला में लेते हैं। लेकिन नॉर्मल गला जो गोल गला बनती है वो हम 2, 2.5 इंच दे सकते हैं। ज़्यादा ब्रॉड अगर बोला जाए तो 3 इंच। ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। 3 इंच भी नहीं, 2.5 इंच, 2.25 इंच तक हम ले सकते हैं। साइज़ के अनुसार हम गला का चौड़ाई देते हैं। तो आप समझ लेना कि जैसा जिसका साइज हो उसी के अनुसार हम गले लेंगे। अब ये नहीं कि हम मोटे लोगों में भी 2 इंच डाल देंगे और पतले लोगों में 2 इंच डाल देंगे, तो वो सही नहीं होती। हमें पूरा साइज़ को देखना पड़ता है कि साइज़ कैसा। अगर हेल्दी कोई मान के चलिए चेस्ट उसका 48 है, 50 है, तो उसका 2 इंच देंगे तो उसके गर्दन में ही अटक जाएगा। तो उसको हम 2.5, 3 इंच तक दे सकते हैं। 3 इंच तक दे सकते हैं उसके लिए गला। तो हम सबसे इम्पोर्टेंस होती है कि कोई भी साइज़, कोई भी जो साइज़ है उसको देखकर ही हम लगाते हैं कि हमें कितना देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। अब कंधा क्यों चलते थे। कंधा नॉर्मल साइज़ का जब बनाते हैं सूट या ब्लाउज तो हम 2.5 इंच कंधा देते हैं, शोल्डर जिसको कहते हैं। तो एक कंधा जो हम 2.5 इंच दिए तो ज़्यादा नॉर्मल मान के चलो तो 2.5 इंच काफ़ी होती। बहुत लोग क्या करते हैं, इससे कम भी करवाते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो 3 इंच। ठीक है, इससे ज़्यादा देने से उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो कंधा हम 2.5 से 3 इंच दे सकते हैं। अगर थोड़ा साइज एक्स्ट्रा हो, जैसे मोटे लोग हो गए, तो 3 इंच तक हम कंधा दे सकते हैं। ये भी होती है साइज और डिमांड के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ गला के बारे में तो मैंने डिटेल से बता दिया। अब हम चलते हैं चेस्ट की ओर। तो आप यहाँ देखें कि हमारा जो है चेस्ट 36 है, तो हम 36 डायरेक्टली हिसाब किताब में नहीं ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सूट का जो नापी है ये है बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से। अगर हम किसी का बॉडी में जो सूट का नापी हमने लिखा है, ये हमने लिखा है बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से।
तो पहले आप समझ लो बॉडी मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो बॉडी मेजरमेंट हम उसे कहते हैं जो किसी के शरीर से हम नाप ही को लेते हैं, तो उसे बॉडी मेजरमेंट कहते हैं। तो कपड़े की कटिंग जब भी होती है तो दो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है बॉडी मेजरमेंट और दूसरा होती है बने हुए कपड़े से हम नाप निकाल करके उससे बनाते हैं कपड़ा, तो उसको कहते हैं कपड़े से बना हुआ मेजरमेंट, कपड़े से लिया हुआ मेजरमेंट। तो यहाँ पे दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मैं मेजरमेंट के ऊपर भी एक वीडियो डालूँगी जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो बॉडी मेजरमेंट का मतलब आप लोग समझ गए क्या होता है। तो ये जो सूट हमने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ली है, सारा साइज़ जो लिखे हैं वो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से है। तो अब इसमें हम लोग को करना क्या है, 36 को डायरेक्टली हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 36 हम लेते हैं तो वो छोटा पड़ जाता है। क्यों छोटा पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, सूट को ऊपर से पहनते हैं, खोलकर तो पहनना नहीं है, ऊपर से जब हम पहनते हैं गले में डालकर तो वो अटकने लगती है। तो इसे हम मैनेज करने के लिए 2 इंच प्लस करते हैं, तब जा कर के वो हमारे शरीर में, जिसके भी शरीर का नाप से बनाते हैं, उसे परफेक्ट होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो मेजरमेंट का पूरा हिसाब में क्या होता है कि 36 इंच है, 36 इंच को प्लस करेंगे 2 से, तो 36 प्लस 2 किए तो इक्वल आए 38 इंच। ठीक है, इसी तरह से पेट का साइज़ में भी करेंगे, 30 इंच है, यहाँ पे आप देख सकते हो 30 इंच, इसको हम प्लस करेंगे 2 इंच तो होगी 32 इंच। इसी तरह से हिप के साथ करेंगे और घेरा के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये 38 इंच चेस्ट बनकर आई, 32 इंच पेट, 38 इंच हिप और 40 इंच घेरा है। तो अब इन लोगों को तो डायरेक्ट हम बैठा नहीं सकते हैं। तो कपड़ा जब भी कटता है ना तो 4 फोल्ड में कटता है। 4 फोल्ड का मतलब होता है कपड़े को 4 तह में हम बिछाते हैं, 4 तह में हम उसे फोल्ड करते हैं। हमारे भाषा में जैसे कि कपड़े को हम 4 फोल्ड में करते हैं, तो 4 फोल्ड में करते हैं तो उसे हम 4 तह कहते हैं। 4 तह में हम उसे बैठाते हैं कपड़े को। तो 4 तह हो गई, तो 4 तह को क्या करेंगे हम, 38 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो 4 से हमने डिवाइड किया, 38 को 4 से डिवाइड किया, 4 भाग में बांटा, तो कितना बनकर आया 9.5 इंच। तो जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट बनेगी वो 9.5 इंच बनेगी। यहाँ उसी तरह से 32 को भी हम 4 भाग में बांटेंगे तो 8 इंच, 38 को भी 4 भाग में बांटेंगे 9.5 इंच, 40 को भी 4 भाग में बांटेंगे तो 10 इंच। तो हमारा टोटल मेजरमेंट क्या बनकर आता है, 9.5 इंच हम चेस्ट लेंगे। ठीक है, 9.5 इंच चेस्ट लेंगे, 8 इंच पेट, 9.5 इंच चेस्ट और 10 इंच घेरा। तो जैसे कहने का मतलब है कि सूट हो, सूट को हम 2 फोल्ड में भी काटते हैं और 4 फोल्ड में भी काटते हैं। तो चाहे अब 2 फोल्ड में काटिए चाहे 4 फोल्ड में काटिए। ठीक है, कोई डिज़ाइन वगैरह आ जाते हैं कपड़े में तो उसे हम 2 फोल्ड में काटते हैं, और अगर कोई डिज़ाइन नहीं रहा, प्लेन कपड़ा है, तो उसे हम डायरेक्ट 4 फोल्ड में काटते हैं। तो 4 फोल्ड में काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी साइज़ को 4 से भाग लगाना पड़ता है, जो कि आप यहाँ डिटेल्स में देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट के ऊपर पूरा बात, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये आपका टू फोल्ड मतलब 2 बार मोड़ना। ठीक है, 4 फोल्ड यानी 4 बार मोड़ना। ठीक है, 2 फोल्ड का अर्थ हो गया 2 बार मोड़ना, 4 फोल्ड का अर्थ हो गया 4 बार मोड़ना। चाहे कपड़ा हम 2 फोल्ड में काटे, चाहे कपड़ा हम 4 फोल्ड में काटे, बात बराबर है। ठीक है, 2 फोल्ड में भी हम रखते, जैसे मान लीजिए हमारा कपड़ा है, ठीक है, चीज़ पेपर इसमें समझ आएगी। जैसे मान के चलिए हमारा कपड़ा है, ठीक है, ये हमारा कपड़ा है, तो इसे हम इस तरह से बिछाते हैं कपड़े को। आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैं इस तरह से कपड़े को बिछाती हूँ। क्यों, क्योंकि मैं उतना ही कपड़ा लूँगी जिसमें कि मेरा पूरा साइज आ जाए। ठीक है, मैं ज़्यादा मोड़ूँगी, अगर मोड़ती हूँ इस तरह से अगर मैं लेती हूँ तो मेरा तो इतना ही आता है, इतना कपड़ा तो बर्बाद चल जाएगा। तो हम कपड़े को बर्बाद नहीं करेंगे, हमें सारा पार्ट्स काटना रहता है।
तो हम इतना ही बिछाते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 फोल्ड। अगर कोई कपड़ा डिजाइन वाली आ जाती है तो उसे हम 4 फोल्ड में नहीं काट सकते, उसे हम सिर्फ 2 फोल्ड में ही काटेंगे। तो एक तह ये हो गई, एक तह होगी, तो 2 फोल्ड कहलाया। इसी पे हम पूरा मेजरमेंट बैठाते हैं और कपड़े की कटिंग करते हैं। तो इसी तरह से हम 4 फोल्ड भी करते हैं। अगर मान के ये हमारा प्लेन कपड़ा है तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट 4 फोल्ड में मेरा दोनों पार्ट कट जाएगा, आगे की भी और पीछे की भी। देख सकते इस तरह से हम 4 फोल्ड बैठे। यहाँ पर देखो, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और 2 ये, तो टोटल हो गए 4 फोल्ड। इसी को कहते हैं 4 फोल्ड। 2 फोल्ड और 4 फोल्ड में आप लोगों को मतलब समझा दिए। चलते हैं आगे। अब आप यहाँ देखो मेजरमेंट, आप ये देखो, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने कपड़ा लिया, ठीक है, हमने कपड़ा लिया, ये हमारा सूट का पीस हो गया, ठीक है। तो सूट का पीस हो गया, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं आप, सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड किया। अब 2 फोल्ड में भी कर सकते हो, 4 फोल्ड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ मान के चलिए हमने प्लेन कपड़ा लिया तो हम 4 फोल्ड में लिए हैं। 4 फोल्ड में हमने कपड़े को ले लिया। अब इसे हम अच्छे से 4 फोल्ड में हमने इसे बैठा दिया कपड़े को। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम कटिंग स्टार्ट करते हैं नीचे से। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। सीधी लाइन हम किस लिए खींचते हैं? ताकि जो भी कपड़ा हो, छोटा बड़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा, उसे काट कर हम फेंक देंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं और उस निशान को हम पूरा खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 निशान तैयार हो गया। पहला पहचान होती है कि हम टेढ़े मेढ़े कपड़े को काट के फेंक दें, और दूसरा निशान हो जाती है हम कपड़े को फोल्ड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे सीधा, ठीक है। यहाँ से हमने इंची टेप को सीधा रखा और यहाँ पर लंबाई पे हमने एक निशान लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया लंबाई पे, यहाँ पे हमने एक निशान लगाया लंबाई पे, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करना है? अब हमें 4.5 इंच पर, ठीक है, हम यहाँ पे आपको डिटेल से कुछ बताना चाहते हैं। जिसे मान के चलिए हमने वहाँ गले के बारे में उदाहरण दिया था कि साइज़ के अनुसार होता, उसी तरह से साइज़ के अनुसार आर्मोल भी होता है। आर्मोल भी डायरेक्ट हम 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच नहीं ले सकते हैं। 6 इंच, 6.5 इंच अगर हेल्दी लेडीज़ रहे, जिसके लिए मान के 48 हो, 50 हो, चेस्ट अगर होती है तो उसके लिए भले हम ले सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल साइज़ हो तो नॉर्मल साइज़ में मैंने जहाँ तक आज से 8 साल से काम कर रही हूँ इस फील्ड में, तो मैं जब भी कपड़े की सिलाई की हूँ मेरा कभी शिकायत नहीं आया है, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा, अगर पतली है तो मैंने 4.5 इंच पर आर्मोल लिया है, नॉर्मल है तो 5 पे मेरा इनफ हो गया है, और उससे ज़्यादा हेल्दी है तो 5.5 पे। लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ अलग क्या होता है सिलाई में कि आर्मोल का कटिंग जब भी मैं करती हूँ तो 4.5 इंच पे, 5 इंच पे ही करती हूँ। नॉर्मल पतली रही तो 4.5 इंच पे की, और अगर हेल्दी नॉर्मल इंसान अगर रहा तो 5 इंच पर आर्मोल लिया। लेकिन जब मैं सिलाई करती हूँ तो उसी समय 1/2 इंच या ज़्यादा हाँ 1/2 इंच हम कट करके उसे, जब बाजू को सेटिंग करते हैं, बाजू जब हम चढ़ाते हैं तो उस समय हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा काट कर निकालते हैं। उस समय नाप कर बाजू से नापते हैं कि कितना काटना चाहिए, कितना नहीं काटना चाहिए, उसी के हिसाब से हम बाद में आर्मोल की कटिंग करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो मैं आर्मोल का साइज़ डायरेक्ट कम नहीं करती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ज़्यादा नहीं रखती हूँ, कम ही रखती हूँ। इससे क्या होगा कि कपड़ा कहीं से ख़राब नहीं होगा। बाद में आप काट सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अगर काट दोगे तो आप उसको बाद में सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल साइज़ जब भी रहे तो 5 इंच लेंगे। पतली अगर रहती है, जिसका बताया चेस्ट 28 हो गई, 26 हो गई, मेरे पास कस्टमर आती हैं, किसी का तो 28 इंच चेस्ट होती है, 26 इंच चेस्ट होती है। अगर उसे हम 5 इंच, 5.5 का आर्मोल दे दें तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से मैं 4.5 से 5 इंच पे ही कटिंग करती हूँ। आप लोग अपने 4.5 इंच, 5 इंच पे कट करके देखना। अगर मुझ पे विश्वास करते हो तो एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगी और आप अच्छे से काम कर लोगे। आपको कहीं से शिकायत नहीं होगी, ये पूरी गारंटी है। तो हम आर्मोल जब भी लेते हैं तो 4.5 इंच, 5 इंच, ठीक है। हम यहाँ मान के चलते हैं, हमने 5 इंच पे आर्मोल लिया, ठीक है। यहाँ पे एक निशान लगा दिया
अब यहाँ से हम इंची टेप हम रखे हैं, सीधा ही इंची टेप हमारा रखा हुआ है, ठीक है, हम उठाए नहीं है। मेरा इंची टेप सीधा रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई पे निशान लगाएंगे। उसी इंची टेप पे 5 इंच पे हम एक आर्मोल का निशान देंगे। फिर उसी पे हम 11 से 12 पेट के लिए लेंगे। पेट का जो निशान है वो भी 11 से 12 इंच पे ही लेते हैं। हाँ, अगर लंबाई ज़्यादा है, कोई लंबी इंसान है, तो उसे हम 14 तक पेट का निशान दे सकते हैं। तो 14 पर अगर पेट का निशान अगर देते हैं तो उसका हिप का भी निशान बढ़ जाती है। उसका हिप का निशान 20 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, ठीक है। मतलब मान के चलिए पूरी बात जो होता है वो साइज़ पर निर्भर करता है, किसी का हाइट पे, किसी के लंबाई पे, या फिर किसी की कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। ये सब देखकर ही कपड़े की स्टिचिंग या कटिंग की जाती है। तो जब आप काम करने लगोगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी कि इतने हाइट वाले को कितना देना है, इतने हाइट वाले को कितना देना है, पतली को कितना देना है, मोटी को कितना देना है। पर वो सब बात की बात है। पहले मैं नॉर्मल आप लोगों को बता रही, पहले आप लोग नॉर्मल समझो, फिर मैं वो भी बता दूँगी आप लोगों को। तो मैं नॉर्मल बता रही हूँ। तो नॉर्मल हमने 5 इंच पर आर्मोल का एक निशान लगाया। अब हम 12 इंच पर एक पेट का निशान लगा दिए, 12 इंच पर, ठीक है। अब फिर हमने 19 इंच पर हिप का निशान लगाया। 19 इंच पर हमने हिप का निशान लगाया। यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है, 11 इंच पर हम पेट का निशान देते हैं जब पटियाला सूट काटते हैं, क्योंकि सूट की जो हाइट होती है वो छोटी होती है। तो आप 11 से 12 रख सकते हो, 18 से 19 रख सकते हो। अगर पटियाला अगर आपके पास आती है कि सूट का अगर हाइट कम रखनी है तो आप 18 देना, और अगर सूट की लंबाई अगर ज़्यादा, मान लीजिए इसकी लंबाई 40 है तो आप 19 दे सकते हो, ठीक है। ये हमारा साइड कहलाती है, जहाँ हिप का निशान पड़ती है ये साइड कहलाती है। तो इसी तरह से हमने 12 इंच पर नॉर्मल हमने इसलिए बताया कि हमने 40 इंच का लंबाई दिया है, तो 40 इंच में हम 12 को प्रीफर करते हैं, ठीक है। ये 12 को हम प्रीफर करते हैं, ये 19 को हम लेंगे, और यहाँ पे हम 5 को लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो। तो हमने 12 इंच पर एक निशान लगाया। दूसरा निशान हम 19 पे लगाते हैं, जो हिप का निशान बनता है, ठीक है। 19 पे हमने हिप का निशान लगाया। अब इंची टेप को हटा दिए, ठीक है। अब हमने जो जो निशान लगाया उस पर हम एक एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। लंबाई पे हमने एक सीधी लाइन खींच ली। उसी तरह से हमने आर्मोल पे भी एक लाइन खींच ली, पेट का भी एक लाइन खींच ली, सीधी सीधी लाइन स्केल की मदद से हम खींच लेंगे। हिप का भी लाइन हम स्केल की मदद से सीधी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये लाइन क्लियर हो गई। अब हमें पहचान हो गई कि हमें किस लाइन पे चेस्ट रखना है। तो आर्मोल की लाइन पे हम चेस्ट का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो चेस्ट का निशान लगाते हैं तो 38 को हम 4 भाग से डिवाइड किए, तो हमारा चेस्ट का निशान कितने पे हुआ, 9.5 इंच पर हुआ, ठीक है। चेस्ट का जो निशान हुआ वो 9.5 इंच का हुआ। उसी तरह से हम 32 पे लगाते हैं, तब 32 का निशान हो जाता है 8 इंच, 8 चौक 32, ठीक है। हमने 8 इंच का निशान लगाया पेट के लिए। उसी तरह से हम 32 के लिए लगाएंगे 9.5 इंच। हमारा 32 का हो गया। अब इसके लिए हम लगाएंगे 10 इंच, घेरा हम लेंगे 10 इंच, ठीक है। 10 का देख सकते हैं, 38 का 4 भाग 9.5, 32 का 4 भाग 8, 38 का 4 भाग 9, 10, 40 का 10 भाग, 40 का 4 भाग 10। अब देख सकते हो। तो ये हो गई साइज। फिर हमने क्या किया, इस लाइन को इस लाइन से मिला दिए, और इस लाइन को हमने इस लाइन से मिला दी, और इस लाइन को हमने इस लाइन से मिला दी। सारे लाइन को हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंगे 2 इंच, ये जो 2 इंच है मार्जिन है, ठीक है। हमने ये जो लिखा साइड के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। 5 से 5.5 इंच हमने ये लंबाई ली है, ठीक है। अगर आप लोग को डाउट हो तो हम यहाँ फिर से लिख देते हैं। ये हमने लिया 12 इंच पर, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ये हो गया 19 इंच पर। हमने बताया इतना से इतना आप ले सकते हो, लेकिन अगर लंबाई हो तो उसके लिए हम लेंगे ये
ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से लिए 2 इंच मार्जिन, यहाँ पर 2 इंच पर हमने एक निशान लगा दिया। यहाँ पे भी हम 2 इंच मार्जिन ले, यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे, 2 इंच नहीं लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच लेंगे। फिर इन सारे निशानों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे भी हम 1.5 इंच लेकर के सारे को आपस में मिला देंगे। ये हमारा इधर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलते गले की ओर। तो गले की ओर चलते हैं तो हम यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा दबाव के लिए देंगे। फिर हम यहाँ से 2.5 इंच कंधा लेंगे, 2.5 इंच हमारा एक कंधा हो गया और 1/2 इंच एक्स्ट्रा दबाव दे दिए। दबाव का मतलब ये होता है कि हम इस पर कटिंग करेंगे और सिल कर हमारा ये आएगा कंप्लीट, हमारा छोटा बड़ा कहीं से नहीं होगा। अगर डायरेक्ट हम इस पे काटते हैं तो हमारा इतना छोटा शोल्डर हो जाएगा। तो मैं 1/2 इंच हर जगह से लेकर चलती हूँ, हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलती हूँ, ताकि कहीं पे भी परेशानी मुझे नहीं आती है सिलाई के लाइन में जब से मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कटिंग करूँगी और ये हमारा फिक्स सिल कर आएगा। यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी और यहाँ पे कटिंग करूँगी, ये हमारा सिल कर फिक्स आएगा। मान के लिए 2.5 इंच हमारा फिक्स आ गया, 2 इंच हमारा फिक्स आ गया, कहीं से घटा और ना कहीं से बढ़ा। जब कट करती हूँ तो यहाँ से 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ठीक है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने से क्या होता है, इधर हमारा इस पे कटेगा और इस पे सिल कर आएगा। मतलब इस पे काटूंगी और इस पे सिल कर आएगा, इधर से ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ से यहाँ नाप सकते हो, परफेक्ट 40 इंच हमारा आ रहा है, कहीं से घट रहा है और ना कहीं से बढ़ रहा है, ठीक है। आप लोगों को एक बात और बता दिए कि गला जो भी हम लेते हैं साइज़ के हिसाब से लेते हैं। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, साइज़ के हिसाब से हमें गला लेना है और कंधा लेना है। इसके बाद हम इस लाइन को आर्मोल की लाइन से सीधी नहीं खींचेंगे, हल्की तिरछी रखेंगे। स्केल से जब हम इसे खींचेंगे तो हल्का तिरछा रखेंगे, ना कि हम पूरा सीधा रखेंगे। आप देख सकते हो हल्की सी तिरछी लाइन हमने खींची है। उसी तरह से आप स्केल यहाँ रखकर हल्की सी तिरछी लाइन खींच लेना। यहाँ पर हम 1.5 इंच का गोलाई देते हैं, ये गोलाई हम 1.5 इंच का देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल। अब आप देख सकते हो गला, तो ये लाइन जो है हमारा गला का है। तो इसे हम इस तरह से जितना भी लेना हो, कस्टमर का डिमांड 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, जो जैसा पहनते हैं आपको वैसा कहा जाएगा। आपको बस उसी तरह से करना है। नॉर्मल 7 इंच पर गला बनता है, तो आप यहाँ देख सकते हो हमने 7 इंच गहराई में लिख दी। अब इसे हम गोल कर देंगे, ये हमारा गला तैयार, ठीक है। इसी तरह से हम कटिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी ये थ्योरी की वीडियो समझ में आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।